Hello students, welcome to Learn No Science. Some basic concepts of chemistry क्लास 11 का चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला. लेट अस स्टार्टिंग विथ परसेंटेज कंपोजिशन. व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे कि कोई कंपाउंड है H2O, तो इस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास परसेंटेज कितने हैं. जैसे कि ये कंपाउंड 100% है, H2O 100% है, तो इसमें से कितने परसेंट हाइड्रोजन और कितने परसेंट ऑक्सीजन है, वही है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन. जैसे कि इसका फॉर्मूला है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हमें कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ मास निकालना है ना, इसलिए फॉर्मूला ऐसा है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100. जैसे कि मुझे हाइड्रोजन का निकालना होगा तो मैं हाइड्रोजन का मास पुट करूंगी अपॉन में H2O का मोलर मास इनटू में 100. ओके, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी मोलर मास ऑफ वाटर. H2O, वाटर मतलब H2O, H2O में 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है. ओके, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये होगा मेरा 18 ग्राम होगा. ओके, क्योंकि ये मोलर मास है और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का ग्राम में मास, तो मैं यहाँ पर यूनिट लिखूंगी 18 ग्राम. अब मेरा मोलर मास आ गया है. अब मैं फाइंड आउट करूँगी मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम कहें या एलिमेंट, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड. अब ये जो H2 है, इसमें से हाइड्रोजन का मास कितना रखूँगी, हाइड्रोजन का होता है 1, पर इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इनटू में 2 बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड. मोलर मास कितना है 18 इनटू में 100, तो ये आएगा हमारा 11.18%. ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम या एलिमेंट इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन मोलर मास 18 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 88.79%. ओके, तो ये हमारा 11.18 प्लस 88.79, ये हमारा लगभग 100 के आसपास आएगा. तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, अगर हमारा कंपाउंड 100% है तो प्रेजेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने परसेंट होंगे. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल का मोलर मास निकालेंगे. इथेनॉल होता क्या है, C2H5OH, इथेन यानी कि C2H5, ऑल यानी कि OH लगा दिया. ओके, अब इसका मोलर मास निकालें तो एक कार्बन का कितना होता है 12, इंटू में 2 कार्बन है तो इंटू में 2 कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऐसे कितने हाइड्रोजन है 5 और ये 1 6, तो इंटू में 6 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन एक ही है, कितना होता है 16 होता है, लिख दिया 16. ओके, अब इसका करें 12 इंटू 2 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये आएगा हमारा 46 ग्राम. क्यों ग्राम आया, क्योंकि ये मोलर मास है, 1 मोल का ग्राम में मास. अब निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड देन मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट इज इक्वल्स टू कार्बन का मास आएगा 24 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड 46 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये हमारा आएगा
52.14%. Okay, next, mass percentage of hydrogen element. Hydrogen element is equals to हाइड्रोजन का मास 6/46 इंटू में 100, तो ये हमारा आएगा 13.13%. अब निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन में 46 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये आया 34.73%. ओके, इनका टोटल करें तो लगभग 100 के आसपास ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट के ही थे. अब हम जो है क्वेश्चन वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ओके, इसमें है कि सोडियम सल्फेट में सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन का निकालना है. सोडियम सल्फेट होता क्या है? Na2SO4. ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Na2SO4 का मोलर मास. यहाँ पर 2 Na है, 2 इंटू 23 प्लस सल्फर एक ही है 16 प्लस, अरे 16 नहीं, 16 तो इसका एटॉमिक नंबर है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 इंटू में 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आएगा 46 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 142 ग्राम. ओके, अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ Na. कितना होगा? Na का मास 46 अपॉन मोलर मास 142 इंटू में 100, तो इज इक्वल्स टू 32.39%. अब मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालें तो सल्फर का मास 32 अपॉन में मोलर मास 142 इंटू 100, तो ये आएगा 22.53%. अब निकालें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मास 64 डिवाइडेड बाय 142 जो कि है मोलर मास इंटू में 100, तो अपना आंसर आया 45.07%. ओके, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को. परसेंटेज कंपोजिशन में बस जो भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास अपॉन में कंपाउंड का मोलर मास इनटू में 100. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, अब एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. जैसे कि मैं समझाऊँ, मॉलिक्यूलर मास नहीं, फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. जैसे कि मैं कहूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6. C6H12O6. अब मुझे दिख रहा है कि ये जो ग्लूकोज है 6H12O6, इसमें 6 कार्बन है, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं. इसमें मुझे कॉमन नंबर दिख रहा है 6, तो मैं इन सब एटम को 6 से डिवाइड करूँगी और मेरे पास आएगा आंसर C1H2O1. और अगर मैं 6 से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा. तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आया ना,
वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू 6 होगी। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी एम्पिरिकल फार्मूला को तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म ही है एम्पिरिकल फार्मूला। अब जैसे मैं कहूँ बेंजीन से 6H6, इसका सिंपल फॉर्म क्या हो सकता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ सकता है, C1H1 मीन्स CH ऐसा आ सकता है। और इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 6, क्योंकि अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम करते हैं कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो हुआ समझना कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला में क्वेश्चन से समझे तो क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% of carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। लिखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। स्टेप 1, जो भी परसेंटेज दिया गया है, मास परसेंटेज, एलिमेंट के मास परसेंटेज दिए गए हैं, उसे ग्राम में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, अगर देखो इन सब का ना प्लस कितना होगा, 100 होगा। इसका मास परसेंटेज, इसका मास परसेंटेज एंड इसका मास परसेंटेज ऐड होकर 100% होगा। अगर हम ये अज्यूम करें कि भाई 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 24.27 ग्राम कार्बन होगा एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन होगा। तो बस परसेंटेज को ही ग्राम लिख देना है। हाइड्रोजन कितना है, 4.07 ग्राम, कार्बन 24.27 ग्राम एंड क्लोरीन 71.65 ग्राम। स्टेप 1 में क्या किया, मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट किया। अब स्टेप 2 में हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकलते कैसे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का, इस किस्से में दिया गया है 4.07 अपॉन मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अब कार्बन के किस्से में गिवन मास कितना है, 24.27 ग्राम अपॉन में इसका होता क्या है, क्या बोलते हैं एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12। तो ये आधा हो गया, 24 और 12 2। ओके, अब नेक्स्ट क्लोरीन में 71, गिवन मास कितना है 71.65 अपॉन में इसका क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास 35.5 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट डबल है 2। ओके, स्टेप 1 में क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया। स्टेप 2 में क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब स्टेप 3 में जो मोल्स आए ना उसको हम लिस्ट मोल से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 4, 2, 2 ये आए, इसमें से लिस्ट नंबर कौन सा है 2, तो इन सबको 2 से डिवाइड कर दो। लाइक 4/2 इज इक्वल्स टू 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 1, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। जो भी मोल आया उसको हमने डिवाइड किया लिस्ट नंबर ऑफ मोल से, तो हमें ये सिंपल नंबर मिल गए। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे। कैसे, मुझे हाइड्रोजन 2 मिले, कार्बन 1 मिला और क्लोरीन 1 मिला, यानी कि CH2Cl ये मिला। ओके, इसे मैं क्या कहूँगी, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला।
अगेन स्टेप 1 में क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, स्टेप 2 में मोल में कन्वर्ट किया, और स्टेप 3 में लीस्ट मोल से डिवाइड कर दिया, और स्टेप 4 में एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया। अब स्टेप 5 में हम ढूंढेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो मिला हम उसका मास ढूंढ लेंगे। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला आया CH2Cl, इसका मास ढूंढ लेंगे। कैसे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, पर यहाँ पर कितने हैं 2, तो इनटू में +2, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो अगर हम इन सबको प्लस करें तो हमारा आंसर आएगा 49.48 ग्राम। इन सब का मास निकाला है तो ग्राम में। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें ये दिया गया है इसका भी यूज़ करेंगे। मोलर मास इज़ 98.96 ग्राम। तो ये जो मोलर मास है 98.96, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 98.96 ग्राम अपॉन में 49.48 ग्राम। तो ये ऑलमोस्ट डबल है, तो हमें n की वैल्यू मिली 2। और आपको तो पता ही है कि अगर हम n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे n वैल्यू से 2 से, तो हमें आएगा आंसर C2H4 एंड Cl2। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C2H4Cl2, अगर हम इसका सिंपल फॉर्म निकाले 2 को कॉमन बनाए तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया CH2Cl। क्लियर, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इजी था। 5 स्टेप में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, स्टेप 2 में मोल में कन्वर्ट किया, स्टेप 3 में लीस्ट मोल से डिवाइड कर दिया, स्टेप 4 में एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया। फिर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था तो हमने पहले तो मास ढूंढ लिया, फिर मोलर मास को इस एम्पिरिकल मास फार्मूला के मास से डिवाइड कर दिया तो हमें n की वैल्यू आ गई, और एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ओके, नेक्स्ट इस पर ही क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल से था और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass. Molar mass is 160 ग्राम। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, ऑक्साइड ऑफ आयरन कंपाउंड है, यहाँ उसमें कौन सा एलिमेंट है, आयरन है एंड ऑक्सीजन है। लिख देते हैं आयरन Fe एंड लिख देते हैं ऑक्सीजन। ओके, ये क्लियर हो रहा है। आयरन एंड ऑक्सीजन लिख दिया। सबसे पहले स्टेप 1 में करेंगे परसेंटेज बाय मास को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। स्टेप 1, ओके, आयरन कितना है 69.9 ग्राम है एंड ऑक्सीजन कितना है 30.1 ग्राम है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर गिवन मास कितना है 69.9 अपॉन इसका होता है 55.85। ये है Fe का मॉलिक्यूलर, अरे मॉलिक्यूल का Fe तो एटम है ना, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.25। ओके, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो गिवन मास 30.1 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1.88। ओके, स्टेप 3 में क्या करेंगे,
जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको लीस्ट मोल से डिवाइड कर देंगे। लीस्ट मोल कौन सा है, 1.25 कि 1.88? ऑफ कोर्स 1.25। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 1। अब 1.88 को भी डिवाइड करेंगे 1.24, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट मोल है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.5। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है 1.5, ये तो उसमें है, पॉइंट में है, और हमें तो सिंपल होल नंबर रेशियो में लाना था ना, ये होल नंबर तो आया नहीं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम होल नंबर में लाएं। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 3। ओके, तो मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 2। ओके, अब मैं लिखूँगी स्टेप 4 में एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दूँगी। Fe कितना आया, Fe2, तो Fe2 और ऑक्सीजन 3 Fe2O3। ये क्या है, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe2O3 है, उसका मतलब कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल देंगे। Fe2O3 का मास निकाले तो यहाँ पर 2 Fe हैं, तो 2 इंटू में Fe का कितना होता है, 55.85 प्लस ऑक्सीजन O3, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इज इक्वल्स टू कितना है आंसर, आंसर है 160। आंसर कितना है 160 ग्राम। क्यों ग्राम, क्योंकि ये मास है। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब जो मोलर मास दिया है 160 ग्राम, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू 160 ग्राम मोलर मास, और ये एम्पिरिकल फार्मूला का मास 160 ग्राम। एन की वैल्यू कितनी आई, 160/160 एन। अब हम क्या करेंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, तो Fe2O3 इंटू में 1, ये तो Fe2O3, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड जो है एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही है, Fe2O3 ही आएगा, Fe2O3, यही है मॉलिक्यूलर मास। अब इसका सेम क्यों है, क्योंकि Fe2O3 इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, 1 ही है। 2 करें तो नहीं, 3 करें तो भी नहीं, तो फिर बचा क्या, कॉमन नंबर है ही नहीं। मतलब अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इसका सेम है। ओके, थैंक यू। एंड इस लेक्चर के नोट्स के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल लर्नो साइंस। थैंक यू।